हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले प्लीज गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। एपिसोड 14 स्टार्ट होता है गुआन से। उसके पास सुमी आती है। ये वही लड़की है जिसने गुआन को और मिसेस हेलन को रूम में बंद किया था। वो गुआन से पूछती है हाउ आर यू नाउ, जिस पर गुआन उसको फाइन बोलती है। सुमी उसको सॉरी बोलती है उसे रूम में बंद करने के लिए, जिस पर गुआन उसको बोलती है इट्स ओके, मिस्टर हेलन ने मुझे सब कुछ पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद दिखाया जाता है कि मिस्टर हेलन भी वहां पर आ जाता है और सुमी ग्वान को कॉल का बोलकर वहां से चली जाती है। मिस्टर हेलन ग्वान को बोलते हैं मैंने सब फॉर्मेलिटीज को डन कर दिया है, जिस पर ग्वान उसको थैंक यू बोलती है और बोलती है आज फिर से आपने मेरे लिए पे किया है, और सॉरी बोलती है कि मुझे अब जाना होगा, मेरे पेरेंट्स मेरा वेट कर रहे होंगे। जिस पर हेलन उसको बोलता है कि आप कुछ दिन मेरे घर पर चलें, मेरे साथ रहें। जिस पर गुआन बोलती है क्यों, जिस पर हेलन उसको बताता है कि आपने मुझे किस किया है जो कि आपके लिए डेंजरस है, क्योंकि आपने मेरी एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है, जो कि आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है कि आप मुझसे दूर रहें। जिस पर गुआन बोलती है इसका क्या मतलब है, जिस पर हेलन बोलता है कि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। गुआन बोलती है किस तरह की प्रॉब्लम, जिस पे वो उसको बताता है कि आपको हेयर गिरने की प्रॉब्लम और स्किन की प्रॉब्लम हो सकती है। गुआन को लगता है कि वो उससे झूठ बोल रहा है उसको अपने पास रोकने के लिए। वो उसकी बात नहीं सुनती और रूम से बाहर आ जाती है। हेलन उसके पीछे आता है और बोलता है मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा, पर वो बोलती है नहीं मैं चली जाऊंगी। जिस पर डॉक्टर बोलता है ठीक है, मैं ड्राइव करता हूँ, मैं आपको घर छोड़ने के लिए चलता हूँ। वो वहां से चला जाता है डॉक्टर कार लेने के लिए। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हेलन और गुआन का, जो कि गुआन के घर के बाहर आ जाते हैं। हेलन गुआन से बोल रहा होता है मैं तुम्हारे पेरेंट्स से बात करता हूँ कि वो तुम्हारी टेक केयर करे खूब अच्छे से। जिस पर गुआन बोल रही होती है नहीं नहीं आप चले जाएं, वो उसको जबरदस्ती भेज रही होती है। तभी गुआन के पेरेंट्स आ जाते हैं और गुआन से पूछते हैं कि तुम लास्ट नाइट कहाँ थी, और पूछते हैं ये कौन है। जिस पर मिस्टर हेलन अपना नाम बताता है और बोलता है मैं गुआन का फ्रेंड हूँ। उस पर उसकी मॉम पूछती है कि ये कौन सा फ्रेंड है जिसे मैं नहीं जानती। जिस पर हेलन बोलता है कि हम अभी न्यू फ्रेंड बने हैं। गुआन बताती है कि लास्ट नाइट में मिस्टर हेलन के साथ ही थी क्योंकि उनके घर पर पार्टी थी। उसके बाद गुआन की मॉम हेलन को घर में आने के लिए बोलती है। वो अंदर चली जाती है। गुआन को एक साइड पे ले जाकर उससे बात कर रही होती है। उसके फादर भी उनके पीछे चले जाते हैं और हेलन को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि दिन का टाइम होता है, उसको नजर तो आ नहीं रही होता है। वो ऐसे ही अंदर आने लगता है और जाके बेचारा सीधा वॉल से अपना सर मारता है। ये गुआन और उसकी मदद देखते हैं और पीछे घूमते हैं। गुआन की मदर बोलती है बेटा से यहाँ सन थोड़े है, तुम ये सन ग्लासेस निकाल दो। जिस पर हेलन बोलता है कि मुझे दिन के टाइम पे नजर नहीं आता है। जिसके बाद गुआन की मॉम गुआन से पूछती है कि क्या तुम इस ब्लाइंड मैन के घर पर पार्ट टाइम जॉब करती हो। गुआन का फादर हेलन से पूछ रहा होता है पानी के लिए, जिस पर वो मना कर रहा होता है और उसको थैंक यू बोलता है। जिस पर गुआन की मदर बोलती है वो मना कर रहा है तो तुम क्यों जबरदस्ती उसे फोर्स कर रहे हो। जिस पर गुआन हेलन को बोलती है कि चलो मैं आपको बाहर छोड़ आती हूँ। जिस पर हेलन उसको बोलता है ठीक है। तभी गुआन का फादर बोलता है नहीं मैं इसको बाहर तक छोड़ आता हूँ। जिस पर हेलन उसको बोलता है कि नहीं अंकल मेरी कार बाहर वेट कर रही है। कार का सुनकर गुआन की मदर फौरन से भागकर हेलन के पास आती है और उसको बोलती है क्या आपके पास कार भी है। जिस पर हेलन हाँ बोलता है। फिर वो उससे उसके घर का एड्रेस पूछती है। जब वो अपना एड्रेस बताता है तो उसकी मॉम ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और बहुत ही प्यार से बात करती है हेलन के साथ और बोलती है तुम अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए फ्रूट लेकर आती हूँ। वो फ्रूट लेने के लिए चली जाती है। गुआन पीछे से आवाज लगाती है और बोलती है कि ये फ्रूट नहीं खाते हैं। उसका फादर भी वहां से चला जाता है। तो फिर गुआन फौरन से भागकर आती है और हेलन को बोलती है चलो चलो मैं आपको बाहर छोड़ आती हूँ। जिस पर हेलन बोलता है मुझे अंकल आंटी को गुड बाय बोलने दो। जिस पर गुआन बोलती है अगर आप उन्हें गुड बाय बोलेंगे तो वो आपको यहाँ से जाने नहीं देंगे। फिर वो उसको बोलता है ठीक है। फिर वो उसको बाहर छोड़कर आ जाती है। उसके बाद सीन गुआन का दिखाया जाता है जो कि अपने हेयर वॉश कर कर आती है सोने के लिए और अपने हेयर्स को मिरर में देख रही होती है और बोलती है मिस्टर हेलन को लाए, क्योंकि उसके हाथ में बाल नहीं आए होते हैं टूट कर। जिस पर वो उसके बाद सीन दिखाया जाता है टियान और ज्वालिन का, जो कि एक साथ खाना खा रहे होते हैं। ज्वालिन कुछ पास की बात करता है जिस पर टियान को गुस्सा आता है और वो ऊपर रूम में चली जाती है। ज्वालन भी उसके पीछे जाता है और उससे पूछता है क्या प्रॉब्लम है। वो उसको बोलती है कि तुम अभी भी गुआन के टच में हो ना। जिस पर वो ना बोलता है। टियान उसको बोलती है कि तुम्हें एयरपोर्ट पर भी गुआन का मैसेज आया था, तुमने उससे कांटेक्ट किया था। जिस पर वो बोलता है कि उसने जस्ट मुझे सेफ जर्नी का मैसेज किया था।
मैंने कॉल किया था पर उसने मेरी कॉल पिक नहीं की। टियान उसको बोलती है तुम मेरे पीठ पीछे उससे कॉल पर बात कर रहे थे, मैंने देखा था। जिस पर वो उसको बोलता है कि मैं बस उससे अपोलोजाइज कर रहा था, इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। उसके बाद टियान बोलती है जब से हम यहाँ पर आए हैं तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया है। अगर तुम्हें यहाँ भी कोई मुझसे बेटर मिल गई तो तुम मुझे कल को आकर बोलोगे कि हम एक दूसरे को सूट नहीं करते हैं। क्या हमारे रिलेशनशिप का एंड ऐसे ही होने वाला है जैसा तुम्हारा ग्वान के साथ हुआ था। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हेलन डॉक्टर के साथ ग्वान के घर के बाहर आता है और डॉक्टर को बोलता है देखो कोई नजर आ रहा है क्या तुम्हें, मिस ग्वान नजर आ रही है। जिस पर डॉक्टर उसको बोल रहा होता है कि ना तो मिस ग्वान नजर आ रही है ना ही उसके पेरेंट्स नजर आ रहे हैं, मे बी वो सब बिजी हैं। और बोलते हैं कि हम कल आ जाएंगे मिस ग्वान को देखने के लिए। उसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उसके बाद सीन ग्वान का दिखाया जाता है जो कि नींद से उठती है और अपने सर में अपना हाथ मार रही होती है। तभी देखती है कि उसके हाथ में बहुत सारे बाल उतर कर आ जाते हैं और फिर वो अपने बेड की तरफ देखती है तो वहां पर भी बहुत सारे बाल गिरे हुए होते हैं। वो डर जाती है और फिर मिरर लेती है, फौरन से अपना फेस देखने लगती है। फेस तो बिल्कुल ठीक होता है, फिर वो अपने बाल देखती है जो कि बहुत ही ज्यादा कम हो गए होते हैं। फिर वो जोर से चिल्लाती है हेल्प। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि वो आपको पूरा कवर करके एकदम कैप वैप लगा के एकदम बिल्कुल बिल्कुल कवर करके वहां से जा रही होती है। तभी उसकी मॉम उसको रोक लेती है और बोलती है क्या तुम बीमार हो। जिस पर वो बोलती है नहीं। और उसके बाद वो बोलती है अब तुम कहाँ जा रही हो। वो बोल रही होती है कि मैं अपनी फ्रेंड के पास जा रही हूँ। जिस पे उसकी मॉम बोल रही होती है फ्रेंड को तुम छोड़ो, उस ब्लाइंड मैन को फाइंड करो, उसके पास जाओ उसके एड्रेस पर। जिस पर ग्वान बोलती है अपनी मॉम को व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। उसके बाद वो बाय बोलकर वहां से चली जाती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है हेलन के घर का जो कि बैठा हुआ टीवी देख रहा होता है। पीछे से ग्वान आती है और उसको जोर जोर से आवाजें दे रही होती है पर उसको सुनाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि उसने टीवी का वॉल्यूम बहुत ज्यादा किया हुआ होता है। वो आवाज दे रही होती है, फिर वो पीछे देखता है और उसके पास आता है और उससे पूछता है क्या मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। जिस पर ग्वान उसको बोलती है ओपन द डोर और उससे पूछती है अब मैं क्या करूं इसके लिए, मेरे बाल बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, मुझे आपकी हेल्प चाहिए। वो कैप उतार कर अपना सर दिखाती है। वो देखकर हेलन बहुत जोर से हंसता है। वो उसको देख रही होती है, फिर वो उसके लिए डोर ओपन कर देता है। फिर वो दिखाया जाता है दोनों साथ में बैठे हुए होते हैं। ग्वान हेलन को बोल रही होती है अब मैं आपके पास आ गई हूँ, अब जल्दी से मेरे बालों को दोबारा से ठीक कर दो। उसको देखकर फिर हेलन उसके बालों को देख रहा होता है और बोल रहा होता है ये जल्दी आ जाएंगे, तुम मेरे साथ रहोगे नहीं, ये स्लोली स्लोली सब ठीक हो जाएगा। जिस पर वो बोल रही 1 आवर में आ जाएंगे। फिर वो नो बोलता है, फिर वो बोलती है 1 डे, फिर वो नो बोलती है, फिर वो बोलती है 1 वीक, फिर वो नो बोलता है उसको। फिर सोच रहा होता है, वो बोलता है ये मुझे नहीं पता कि कब तक ठीक हो जाएंगे, मे बी 1 मंथ लग जाए। जो सुनकर ग्वान उसको बोलती है आपने मुझे किस क्यों किया। जिस पर हेलन उसको बोलता है मैंने आपको किस नहीं किया, आपने मुझे किस किया था। फिर ग्वान उसको बोलती है क्या आप मुझे दूर नहीं कर सकते थे खुद से। फिर बोलती है फॉरगेट इट, मेरे पास इतना टाइम नहीं है इस किस के टॉपिक के ऊपर लड़ने के लिए आपसे। और अपने हेयर्स को नोचने लग जाती है। जिस पर मिस्टर हेलन बोलता है कि मिस ग्वान आप इस तरह करेंगी तो आपके बाल और ज्यादा गिरेंगे। फिर ग्वान बोलती है तो मैं अब क्या करूं। जिस पर हेलन बोलता है बस आप मेरे क्लोज रहो। जिस पर वो बोलती है अगेन क्लोज। फिर हेलन उसके पास बैठ जाता है और उसके बाद उससे पूछता है कि आप कुछ खाना पसंद करेंगी। जिस पर वो बोलती है मेरा मूड ऑफ है, मुझे कुछ नहीं खाना। तो फिर वो बोलता है ठीक है मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। वो उसके लिए पानी लेने के लिए जैसे जा रहा होता है तो ग्वान भी पीछे से खड़ी हो जाती है और उसको फॉलो करना शुरू कर देती है। जिस पर मिस्टर हेलन उसको बोल रहा होता है कि मिस ग्वान आपको मुझे फॉलो करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जिस पर ग्वान बोलती है आप ही ने तो बोला है कि मैं आपके क्लोज रहूंगी तो मेरे बाल जल्दी ठीक हो जाएंगे। जिस पर मिस्टर हेलन बोलता है अब आप मेरे पास ही हैं तो आपको मुझे हर जगह फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो उसको पानी देता है और उसको बोलता है जाकर टीवी देखो। खुद वहीं पे खड़ा रहता है। ग्वान जाकर बैठ जाती है। फिर उसको बोलती है आप वहां क्या कर रहे हैं, आप नहीं आएंगे क्या। जिस पर वो बेचारा उसके पास आकर बैठ जाता है। वो उठ के वहां से जाने लगता है तो ग्वान भी उसके साथ खड़ी हो जाती है उसके पीछे जाने के लिए। जिस पर वो उसको बोलता है आप यहाँ बैठ जाएं, आप मुझे फॉलो ना करें। जिस पर वो बोलते हैं नहीं आपने कहा मैं आपके क्लोज रहूंगी। जिस पर वो बोलता है प्लीज आप बैठ जाए, मैं आपको नहीं बता सकता मैं कहाँ जा रहा हूँ। वो उस बेचारे को बाथरूम जाना होता है पर ग्वान उसका पीछा ही नहीं छोड़ रही होती है। वो उसको बैठने का बोलकर वहां से बाथरूम में चला जाता है। ग्वान क्या करती है बाहर जाकर खड़ी हो जाती है। हेलन उसको आवाज लगाकर बोलता है कि मिस ग्वान आप जाकर बैठ जाएं।
वो ड्रामा करती है वहाँ से जाने का, पर वहाँ से जाती नहीं है, वहीं पर खड़ी रहती है। वो फिर से उसको बोलता है मिस ग्वान आप जाकर बैठ जाएं। फिर वो इतने बोलता है तब इतने मुश्किल से जाकर वो बैठ जाती है। फिर सीन दिखाया जाता है कि दोनों साथ में बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। ग्वान वहाँ पर सो जाती है तो मिस्टर हेलन उसको उठाकर लेकर आते हैं रूम में और वहाँ पर सुला देते हैं और खुद वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद सीन सुबह का दिखाया जाता है जहाँ सोमी हेलन के घर पर आती है और हेलन सोफे पर सो रहा होता है तो वो सीधे डायरेक्ट ऊपर रूम में चली जाती है जहाँ पर ग्वान सो रही होती है। वो ग्वान को देखती है और देखती है कि उसके इतने बड़े-बड़े हीयर्स हो गए हैं। वो देखकर वो ज़ोर से चिल्लाती है, उसके चिल्लाने से ग्वान भी उड़ जाती है। जब वो देखती है अपने बाल इतने बड़े-बड़े, वो भी डर के चिल्लाने लगती है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है कि हेलन भी उनके पास ही आ जाता है, तीनों साथ में बैठे हुए होते हैं। तो सुमी वहाँ ग्वान से मिलने आई हुई होती है, फिर वो उससे मिलने के बाद वहाँ से जाने लगती है। तो ग्वान भी उसको छोड़ने के लिए उठती है, पर हेलन के नीचे उसके बाल दबे हुए होते हैं, इसलिए वो उठ नहीं पाती है, वो हेलन के ऊपर ही गिर जाती है। के बाद सीन दिखाया जाता है कि दोनों साथ बैठे हुए हैं। मिस्टर हेलन ग्वान के हेयर कट कर रहा होता है और ग्वान को बोल रहा होता है कि तुम नेक्स्ट जो फुल मून आने वाला है तब तक तुम यहाँ रुकोगी तो तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक हो जाएंगे पहले के जैसे। फिर वो बोल रही होती है कि मैं अपने पेरेंट्स को क्या बोलूँगी, मैं कहाँ पर हूँ और मैं क्या कर रही हूँ, जिस पर दोनों प्लानिंग करते हैं और फिर ग्वान के घर पर जाते हैं उसके कपड़े वगैरह लेने के लिए। दोनों वहाँ पे खड़े होकर प्लानिंग कर रहे होते हैं कि किस तरह उसकी मदर को मनाएं कि ग्वान हेलन के घर पर रुकेगी। फिर वो वहाँ पे झूठ बोल रहे होते हैं कि मुझे एक का प्रोजेक्ट पर काम करना है मिस्टर हेलन के साथ, तो इसलिए मुझे उनके घर पर रुकना होगा। उसकी मॉम ये सुनती है, फिर फ़ौरन से अंदर जाती है। ग्वान को लगता है कि वो मानेंगी नहीं, वो इतनी तेज़ होती हैं, जाके फ़ौरन से ग्वान का बैग पैक करके लाके उसके हाथ में थमा देती हैं। ड्रामा यहीं ख़त्म होता है। प्लीज़ गाइस डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब।